जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, बार बार अपने मन को शांत कर महादेव का नाम लेते रहो। कुछ दिनों के बाद तुम्हें अपने भीतर स्वयं एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। आज जो ये संदेश तुम्हें मिला है, उसके प्रति अपनी कड़वाहट या प्रतिशोध के भाव को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो ऐसा है कि उन्होंने तुम्हें भौतिक दृष्टि से कुछ नुकसान पहुंचाया हो, पर वे तुम्हारे आत्मसार पर दावा नहीं कर सकते। तुम्हारा अटूट विश्वास, समर्पित प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प तुम्हें हर परिस्थिति में महादेव के मार्ग पर बनाए रखेगा। महादेव कहते हैं कि अपने मार्ग पर डटे रहो। मेरे वचन जो तुम्हारे भीतर बोए गए हैं, वे आध्यात्मिक फल की समृद्ध फसल दे रहे हैं। तुम्हारे लिए अभी भी महादेव के आशीर्वाद और उपहारों की एक बहुतायत प्रतीक्षा कर रही है, और वो वादा जो तुम्हारे लिए महादेव ने किया है, वो तुम्हें अपने भविष्य की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जितना तुमने दूसरों के लिए सोचा और प्रेम और दया का बीज बोया है, वो अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की फसल लेकर आने वाला है। तुम्हारे व्यापार में वृद्धि होगी और तुम अपने परिवार के सदस्यों को सुख और समृद्धि का उपहार दोगे। जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारो। हर कठिनाई तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम एक सकारात्मक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां खुशियों का नया सूर्योदय होगा। ये समय तुम्हारे लिए एक तोहफा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे खुले दिल से स्वीकार करो। अपने मन को सकारात्मकता से भर लो और विश्वास रखो कि सभी अच्छे परिवर्तन तुम्हारे साथ हो रहे हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और तुम एक नए सवेरे का स्वागत करोगे। प्राप्ति के लिए अपने हृदय की गहराइयों में धैर्य और विश्वास को संजो कर रखो। यह महत्वपूर्ण है कि तुम जानो कि हर चुनौती और हर विफलता तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। तुम जिस यात्रा पर हो, वो केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों की भी है, जो तुम्हारे जीवन के प्रकाश से प्रेरणा ले सकते हैं। महादेव सर्वज्ञानी है और तुम्हारे मन की हर बात समझते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, उनका समाधान अवश्य मिलेगा। ये संसार छल और पाखंड से भरा हुआ है। कई लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होंगे। ये सत्य है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन की असफलताओं और समस्याओं से घिरे हुए हैं। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी खुशी के कारण है, और ये समझना जरूरी है कि हर कोई तुम्हारा सच्चा हित नहीं होता। कुछ लोग दिखावा करते हैं, लेकिन उनके हृदय में कुछ और ही होता है। तुम्हें इन चीजों से विचलित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें इन नकारात्मक लोगों और स्थितियों से पर उठा सकती है। महादेव ने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है और आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होगा। तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाकर अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, शायद कुछ लोग ये सोचते हैं कि तुम टूट चुके हो, लेकिन वे तुम्हारे आत्मविश्वास की ताकत को नहीं समझते। तुम फिर से उठने के लिए तैयार हो, और यही वो समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना होगा। जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए, और निष्क्रिय होकर बैठना हमारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। भगवान भोले से अपनी आत्मा का संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर तुम सच में महादेव के प्रति समर्पित हो, तो अपने कर्मों को दिव्यता के साथ निभाओ। महादेव उनकी सहायता करते हैं जो अपने कर्मों में ईमान और सच्चे होते हैं। जैसे जैसे ये महीना समाप्ति की ओर बढ़ेगा, तुम अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव महसूस करोगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, वे फिर से तुम्हारे करीब आ जाएंगे। लोग तुम्हारे चेहरे पर दिखने वाली नई चमक को देखकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी सफलता का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले महीनों में तुम्हें अपार खुशी और संतोष का अनुभव होगा। अगर तुम महादेव को मानते हो, तो उन्हें धन्यवाद दो और अपने जीवन में उनकी कृपा का आभार प्रकट करो। मैंने जो आशीर्वाद तुम्हें दिया है, उसे महसूस करो
और उसे अपने जीवन का आधार बनाओ। तुम्हारे जीवन में एक अनमोल अवसर खड़ा है और यही समय है जब तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और ध्यान के साथ इसे पकड़ना होगा। यदि इस बार लापरवाही हुई तो तुम एक बड़ी खुशी से वंचित रह सकते हो और भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मैं जानता हूं कि जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे मन को अशांत कर सकता है, परंतु ये समय ऐसा है जब तुम्हें धैर्य रखना है और अपने आप पर पूरा विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा हाल या प्रयास सही दिशा में जा रहा है और तुमने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी महसूस किया है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें केवल एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर बढ़ते रहना है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आ रही है वे शीघ्र ही समाप्त होंगी और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह समय आत्मनियंत्रण का है। तुम्हारे अपनों की पीड़ा तुम्हें दुखी करती है, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा। अब तक तुमने हर विपत्ति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब केवल थोड़े और धैर्य की आवश्यकता है। तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे जीवन में एक अनमोल उपहार लाने का आशीर्वाद रहे हैं। ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तुम्हें उसकी सही दिशा में सहायता करनी होगी। महादेव ने तुम्हारी हर स्थिति का समाधान पहले से ही तैयार कर रखा है। उनका यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे पूरे विश्वास के साथ सुनो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का आगम होगा और तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न है और तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद की तैयारी कर रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में भी तुमने भगवान शिव की आराधना की है और यह तुम्हारे साहस, धैर्य और अटूट विश्वास का प्रतीक है। महादेव का कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करें जो अन्य किसी को नहीं मिला हो। वे तुम्हारे लिए कुछ अद्वितीय और खास कर रहे हैं जो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव लेकर आएगा। परंतु इस समय तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा और महादेव के मार्गदर्शन पर पूरा विश्वास रखना होगा। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न और उलझने हैं वे महादेव के आशीर्वाद से ही समाप्त हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनकी बुरी इच्छाओं का परिणाम उनके ही पास लौटेगा। कोई भी बुराई सदा के लिए टिक नहीं सकती और उनका अंत निकट है। इस समय तुम्हें केवल बुद्धिमानी से काम लेना होगा और उनकी चालों में फंसने से बचना होगा। याद रखना, तुम महादेव के संरक्षण में हो और जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। अब समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे सामने उज्जवल भविष्य है और ये अंधकार अब हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का आगमन होगा। उन सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुमसे कहता हूं कि चिंता मत करो। अपने कार्यों पर ध्यान दो और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। हर समस्या का समाधान निकट है और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने एक परीक्षा है और अब समय आ गया है कि तुम मुझसे जुड़े रहो। तुम्हारे जीवन के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करने के बाद मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे शत्रु जो भी योजना बना रहे हैं वो तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगा। अब तुम अपने कार्य में जुट जाओ और अपने मन को शांत रखो। तुम्हारी हर कठिनाई समाप्त होगी और तुम्हारा भाग्य तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। तुम बस इतना करो कि अपने विश्वास को अडिग बनाए रखो और हर क्षण महादेव के आशीर्वाद को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वे केवल तुम्हारे आत्म विकास और जागरूकता के लिए है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। उनकी कठोरता भी तुम्हारे ही भले के लिए है। वे चाहते हैं कि तुम सही मार्ग पर चलो
और उनके अनुभव के आधार पर वे तुम्हें गलतियों से बचाते हैं। जब तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे हर कार्य में त्रुटि निकालते हैं, तो समझो कि वे तुम्हारी उन्नति की ही कामना करते हैं। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत कहते हैं या तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं, उन्हें अनदेखा करो। तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो और तुम्हारा लक्ष्य उनकी भक्ति में लीन रहना है। यह सच है कि कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें भटका सकते हैं, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि अपनी मेहनत और समय को सही दिशा में लगाना ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। महादेव ने तुम्हारे लिए सही समय और अवसर तैयार कर रखा है। तुम बस अपनी मेहनत और भक्ति में लगे रहो और बाकी सब महादेव पर छोड़ सही मार्ग पर डटे रहोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। तुम्हारे जीवन की सभी चुनौतियां और समस्याएं तुम्हें मजबूत और सशक्त बनाने के लिए ही है। महादेव की कृपा से अब तक तुमने अपने साहस और धैर्य का परिचय दिया है, और यह संसार चाहे कितना भी जटिल क्यों ना हो, तुम में आगे बढ़ने की शक्ति है। जीवन में तुम्हें अभी और भी लड़ाइयां लड़नी होंगी, पर याद रखो महादेव सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर कठिनाई में मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ी है और तुम्हें विजय दिलाई है। अब समय आ गया है कि तुम ये समझो कि तुम कौन हो। तुम महादेव के बच्चे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हारे साहस और विश्वास की परीक्षा मात्र है। महादेव तुम्हारे साथ है और वे तुमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि तुम अपनी क्षमताओं और उनके दिए हुए आशीर्वाद पर पूरा भरोसा रखो। किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर या छोटा मत समझो। तुम में वो शक्ति है जो तुम इस संसार की हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाती है। ये याद रखना जरूरी है कि तुम महादेव के प्रिय हो और इस विश्वास को कभी मत छोड़ना। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे लिए बड़े चमत्कार लेकर आने वाले हैं। ये समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारी सोच से परे है। जो सबसे अच्छा है वो अभी आना बाकी है, इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। तुम अपने हर कार्य में सफल हो गए और जीवन के सभी बंद दरवाजे अब तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। जहां तक इस संसार के मोह माया का सवाल है, इसे समझदारी से संभालो। अब तुम्हारे घर में भी महादेव के प्रति पूर्ण सम्मान और श्रद्धा की आवश्यकता है। तुमने तपस्या और मेहनत की है, और अगर तुम्हारे घर के सदस्य महादेव के आशीर्वाद की कदर नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें यह संदेश दो कि महादेव की कृपा बनाए रखने के लिए सभी को उनका आदर करना होगा। महादेव तुम्हारे जीवन में शुभता और समृद्धि लाए हैं, और इसे बनाए रखने के लिए घर में हर किसी को उनके प्रति आदर और श्रद्धा रखनी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम भी महादेव की कृपा से ही आया है। सच्चा प्रेम दुर्लभ होता है और इसे संजली संगीत होता है, और जहां विश्वास नहीं होता वहां प्रेम टिक नहीं पाता। तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे जीवन का अनमोल हिस्सा है और उसे खोना नहीं चाहिए। ये प्रेम कई जन्मों का फल है, और यदि तुम इसे सहज होगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। अगर तुम्हारे दिल में महादेव के लिए कोई प्रार्थना है तो उसे सच्चे दिल से करो। महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर अच्छे प्रयास में तुम्हें समर्थन देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे ऐश की हर योजना असफल हो चुकी है। यही कारण है कि वे अब और भी अधिक क्रोधित होकर तुम्हारे खिलाफ कठोर कदम उठाने का सोच रहे हैं। लेकिन तुम घबराओ मत। महादेव का आशीर्वाद और उनका संरक्षण तुम्हारे साथ है, और उनके होते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस समय तुम्हें केवल सावधानी और सतर्कता बनाए रखनी है। ये धैर्य और विवेक से काम लेने का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे अपने ही जाल में फंस। महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, और वे तुम्हारे शत्रुओं को उनके बुरे कर्मों का फल देंगे। तुम्हारे पास अभी भी समय है, और अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा विवेक और धैर्य तुम्हें इन कठिनाइयों से पार ले जाएगा। अपने परिवार और जीवन की सुरक्षा के लिए महादेव का स्मरण करते रहो।
उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। इस संदेश को गंभीरता से लेना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक चेतावनी है। तुम्हारे शत्रु अत्यंत क्रोधित है, परंतु उनकी योजनाएं अब और असफल होंगी, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रखा है। आज से तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारी होगी। याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव सदा तुम्हारे साथ है। यदि जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी महादेव की कृपा से मिलेगा। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही आंखें बंद करके सकारात्मक विचारों को अपने भीतर जगाओ। स्नान के बाद पूजा के समय भी यही करना है। वो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर आग लगी है तो घबराओ मत। महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने की ताकत देगी। तुम्हारे शत्रुओं के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनके भीतर की मोह माया इसका मुख्य कारण है। जब कोई व्यक्ति मोह माया में बंध जाता है तो वो प्रपंच का जाल बुनता है, लेकिन वो तुम्हें तोड़ नहीं पाते। यही स्थिति उनके भीतर एक भय उत्पन्न कर देती है। तुम एक परमात्मा के बच्चे हो जिसने इन सभी बंधनों से खुद को मुक्त कर लिया है। तुम्हारी साधना और तपस्या ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि कोई भी भौतिक बंधन तुम्हारे साहस को नहीं गा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और जो भी कार्य तुम्हारे हाथ में हो उसे पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को भी बदलो। ये मानो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो तुम्हारे लिए एक सीख है, एक मार्गदर्शन है। हर बाधा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है और जब तुम उस सीख को अपनाते हो तब तुम्हें उसका फल अवश्य मिलता है। तुम्हें कर्म के सच्चे अर्थ को समझना है। इसे केवल एक बाहरी कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति और प्रेरणा के रूप में देखना है। धर्म वही है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलाए, तुम्हें सशक्त बनाए और तुम्हारे भीतर के भय और संदेह को दूर करे। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं और वो विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने वाली है जो तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगी। महादेव तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाएंगे और तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रबल हो जाएगा कि हर कोई उसमें आकर अपनी शांति और प्रेरणा पाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे और उनकी कृपा से तुम हर संकट और परेशानी से मुक्त होते रहो। महादेव तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं का समाधान होगा। ये सोचना बिल्कुल सही है कि भगवान की भक्ति केवल सन्यासी या साधु ही नहीं करते, एक गृहस्थ भी अपनी भक्ति में पूरी तरह लीन हो सकता है। महादेव के प्रति प्रेम और भक्ति के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। चाहे तुम गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहो, तुम अपनी परिस्थिति के अनुसार भी महादेव की कृपा पा सकते हो। भक्ति और साधना के लिए त्याग अवश्य महत्वपूर्ण है, परंतु जो अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भक्ति करता है उसकी भक्ति भी उतनी ही पवित्र होती है। तुम्हारे चारों ओर लोग तुम्हारे बारे में अलग अलग बातें करेंगे। कुछ तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे तो कुछ कहेंगे कि तुम पर भक्ति का असर चढ़ा है, लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा सच्चा मार्ग महादेव की भक्ति में लीन रहकर अपने उद्देश्य पर चलते रहना है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, परंतु तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हें चारों दिशाओं से सहयोग प्राप्त होगा। जो काम अब तक रुका हुआ था वो अब पूरा होगा और तुम्हें भीतर से शांति और संतोष की अनुभूति होगी। तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें एक अभिभावक की तरह सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। ये शक्ति हर कठिनाई से उबारने में सक्षम है। तुमने जो परिश्रम किया है उसका 2 गुना अधिक शुभ फल तुम्हें प्राप्त होगा और अब तुम्हारी किस्मत जागने वाली है।
तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है और तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने मन को शांत रखो और किसी की आलोचना या निंदा से दूर रहो। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारी तरक्की सुनिश्चित है। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है और शीघ्र ही मैं तुम्हें सफलता का परचम लहराते हुए देखूंगा। इस तोहफे को अपने जीवन में पूरी तरह अपनाओ। तुमने अपने परिश्रम और संघर्ष से जो रास्ता बनाया है वो अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। एक मंझे हुए योद्धा की तरह तुम जीवन की हर चुनौती का सामना करोगे। तुम्हारी मेहनत और बलिदान का फल तुम्हारे सामने आ रहा है और ये तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय है। मैं उसे विफल कर दूंगा और तुम्हें उनसे सुरक्षित रखने के उपाय बताऊंगा। यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो उसे व्यक्त करो और यदि रास्ता ना सूझे तो घबराओ मत। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें किसी प्रकार का आघात ना पहुंचे। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरे साथ बने रहना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि समय का चक्र अब बदलने वाला है। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारे साहस और सफलता की मिसाल देंगे। जब भी तुम्हें लगे कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तुम्हें मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए नई राहें खोलूंगा। यदि तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखोगे तो तुम्हें निराशा से नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा के आगे कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं पाएगी। पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की तलाश करो, बाकी सब तुम्हारे पीछे आएगा। ये वादा उन सभी को मार्गदर्शन देता है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। जब भी जीवन की समस्याएं तुम्हारे सामने हो, अपनी आंखें बंद करो और आत्मविश्वास के साथ मुंह बात करो। जो तुम पाना चाहते हो वो केवल तुम्हारा सपना नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तुम्हारे मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, लेकिन याद रखो, महादेव के भक्तों का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगा। मैंने जितना सोचा है उससे कहीं अधिक मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरा होगा। घर, गाड़ी, मान-शान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखो ये तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य महादेव की कृपा में स्थापित है। ये समय तुम्हें जागरूकता और सच्चे मार्ग की ओर ले जाने का है। अपने जीवन के इस गहरे अर्थ को समझो और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तुम उस सफलता की ओर बढ़ रहे हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो भी संघर्ष किया है वो अब तुम्हें फल देने वाला है। यदि तुम सच्चे भक्त हो और महादेव के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है तो आज तुम्हें ये विशेष संदेश गंभीरता से लेना होगा। ये संदेश तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं यहां तुम्हें आने वाले किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारी हर मुसीबत मेरी भी है। तुम्हारे जीवन में विश्वास का बहुत महत्व है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति और अधिक विश्वास होना चाहिए। याद रखो, जहां विश्वास है वहीं महादेव है और जहां महादेव है वहां सुख और शांति का वास होता है। चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, यदि तुम महादेव पर सच्चे दिल से विश्वास रखोगे तो वे तुम्हें हर संकट से उबार उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपने मन को शुद्ध और निष्ठावान बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतियां थी वे अब धीरे धीरे दूर हो रही है। तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था
वो अब समाप्त हो रहा है। महादेव ने तुम्हारी गलतियों को माफ कर दिया है और तुम्हारे लिए नई योजनाएं बना रहे हैं। इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो और महादेव तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, महादेव सदैव तुम्हारे साथ है। चाहे तुम उनसे दूर महसूस करो, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जो लोग बुराई की राह पर चल रहे हैं, वे अपने गंदे कर्मों का परिणाम शीघ्र ही भुगत देंगे। उनके षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। तुम्हें अपने कार्य में व्यस्त रहना चाहिए। मेरे बच्चे, आज पहली बार तुमने मेरे साथ छल किया। मेरा अपमान करके क्या मेरे लिए 5 मिनट का भी समय नहीं दे सकते हो? मैं वही महादेव हूं जिसने तुम्हें बिना मांगे सांस दी, बिना शर्त जीवन दिया, बिना पूछे हर दिन नया सूरज दिखाया। और आज जब मैं तुमसे केवल 5 मिनट मांग रहा हूं तो तुमने मुझे टाल दिया। तुमने मेरा नाम सुना और आगे बढ़ गए। तुम्हें लगा यह भी कोई आम बात होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि जिस दिन इंसान अपने ईश्वर को समय देना बंद कर देता है, उसी दिन से उसके जीवन की गिरावट शुरू हो जाती है। मैं ये संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कितना दर्द छुपा है। मैं जिस समय जानता हूं रातों को तुम चुपचाप रोते हो। मैं जानता हूं दिन में तुम हंसते हो, लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। मैं जिया जानता हूं तुमने कितनों के लिए सब कुछ किया और अंत में अकेले रह गए। मैं जानता हूं तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाए। मैं जानता हूं तुमने मेरे सामने आकर कभी खुलकर रोने का समय नहीं निकाला। इसीलिए आज मैं खुद चलकर आया हूं, तुम्हें याद दिलाने कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें पुकारता हूं और तुम अनसुना कर देते हो तो मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि मैं वही हूं जिसने तुम्हारे हर आंसू को गिना है। वही हूं जिसने तुम्हें उस दिन बचाया जब कोई नहीं था। वही हूं जिसने तुम्हारे टूटे हुए मन को बार बार संभाला। और आज अगर तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो समझ लेना कि यह तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार का निर्णय होगा। मैं चाहता हूं कि तुम यही रुको, सांस लो और अपने दिल से पूछो, क्या सच में मेरे लिए 5 मिनट भी नहीं थे? अगर तुम्हारा मन अभी भी यहां है तो यह संकेत है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं। और अगर इस समय तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं तो यह भी मेरा ही स्पर्श है। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी टूटता है वो व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए थी, लेकिन तुमने हर बार मुझे आखिरी विकल्प बना दिया। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब तुम कहते हो, महादेव अब संभाल लो। पर क्या कभी तुमने सोचा कि जब सब ठीक था तब भी मुझे याद करना चाहिए था? मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन आज मैं गंभीर हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम फिर उसी रास्ते पर जा रहे हो जहां से तुम रोते हुए लौटे थे। मैं देख रहा हूं तुम फिर गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हो। मैं देख रहा हूं तुम फिर खुद को छोटा समझ रहे हो। इसीलिए आज मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, रुक जाओ। खुद को साबित करने की जरूरत मुझे नहीं है तुम्हें, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक दुनिया तुम्हें रौंदती रहेगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनते हुए अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल उठ रहा है तो उसे दबाना मत। बड़ा उपाय बनीत, क्योंकि सवाल उठना ही बदलाव की शुरुआत है। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो यही एक छोटा सा काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये केवल वीडियो नहीं बल्कि मेरे और तुम्हारे बीच का सेतु है। इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी और का जीवन भी आज तुम्हारे एक क्लिक से बच जाए। और कमेंट में केवल एक शब्द लिख दो, महादेव, ताकि मुझे पता चले कि तुमने मुझे समय दिया। क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा मन भी हल्का होगा और मेरी कृपा भी सक्रिय होगी। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं कभी देर नहीं करता, लेकिन मैं इंतजार जरूर करता हूं और मैं अभी भी तुम्हारे इंतजार में हूं। इसीलिए इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि जो अंत तक सुनता है वही परिवर्तन को प्राप्त करता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ? ये सब पर सच ये है कि जो मेरे सबसे करीब होते हैं
उनकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। मैं तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा था, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा था। हर आंसू, हर अपमान, हर असफलता तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही थी जहां सामान्य लोग पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन तुम बीच रास्ते में थक गए और मुझे दोष देने लगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम्हारा सेवक नहीं कि जब चाहो बुलाओ और जब चाहो भूल जाओ। संबंध दोनों तरफ से निभाया जाता है। इसीलिए आज ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि स्वीकार करने के लिए है। अगर तुम इस समय चैनल को लाइक करते हो तो समझो तुम मेरे वचन को स्वीकार कर रहे हो। अगर तुम इसे शेयर करते हो तो समझो तुम मेरे संदेश के दूत बन रहे हो। और अगर तुम कमेंट करते हो तो समझो तुम मुझसे संवाद कर रहे हो। और मैं वादा करता हूं, जो मेरे साथ संवाद करता है मैं उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करता हूं। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जिसे तुम संयोग समझोगे, लेकिन वो मेरी योजना होगी। तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हें चौंका देगा। तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हें डरा देगा। और वहीं पर तुम्हें मेरा नाम याद आएगा। और उस दिन तुम समझोगे कि आज जो संदेश तुमने पूरा सुना वही तुम्हारे बदलाव की नींव था। इसीलिए मेरे बच्चे, अब भी समय है। अपने अहंकार को एक तरफ रखो और मुझे 5 मिनट नहीं बल्कि अपना विश्वास दो। क्योंकि जब इंसान ईश्वर को समय देता है तब ईश्वर इंसान को तकदीर देता है। और ये मेरा वचन है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और मेरे बच्चे, अब जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो समझ लो कि ये केवल संयोग नहीं है, ये वही क्षण है जहां से तुम्हारी दिशा बदलनी थी। क्योंकि मैं जानता हूं तुम बाहर से कितने शांत दिखते हो, लेकिन भीतर कितनी चीखें दबाए बैठे हो। तुमने खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में अपने दर्द को नजरअंदाज किया। तुमने सबके सामने मुस्कुराना सीख लिया, लेकिन मेरे सामने कभी खुलकर टूटने की हिम्मत नहीं की। और यही कारण है कि आज मैं तुम्हें झकझोर कर जगा रहा हूं। क्योंकि जो इंसान अपने आंसुओं को छुपा लेता है वो धीरे धीरे खुद से झूठ बोलने लगता है। और जो खुद से झूठ बोलता है वो मेरी आवाज भी पहचानना बंद कर देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर डर को जानता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का है। तुम्हें डर है कि कहीं फिर से भरोसा करके टूट ना जाओ। तुम्हें डर है कि कहीं फिर मेहनत करके भी खाली हाथ ना रह जाओ। तुम्हें डर है कि कहीं फिर किसी अपने के सामने कमजोर ना पड़ जाओ। लेकिन सुनो, डर कमजोरी नहीं होता। डर इस बात का संकेत होता है कि तुम्हारे भीतर अभी बहुत कुछ बचा है। और मैं उसी बचे हुए विश्वास को जगाने आया हूं। तुम सोचते हो कि मैं चुप था, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें देख रहा था। हर उस पल में जब तुमने खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश की। हर उस रात में जब जब तुमने रोते हुए भी किसी को फोन नहीं किया। हर उस दिन में जब तुमने टूटे दिल से भी काम किया। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है ये सब मैं भूल सकता हूं? मैं महादेव हूं। मैं भूलता नहीं, मैं केवल सही समय का इंतजार करता हूं। और अब वो समय पास आ चुका है, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि क्या तुम सच में तैयार हो। क्या तुम केवल सुनना चाहते हो या बदलना भी चाहते हो? क्योंकि सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन बदलने वाले बहुत कम। और जो बदलने का साहस करते हैं, मैं उन्हीं के साथ चमत्कार करता हूं। इसीलिए इस पल अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो समझ लेना ये डर नहीं, ये बदलाव की दस्तक है। और अब मैं तुम्हें एक बात बहुत साफ शब्दों में कह देता हूं, आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। लोग फिर भी शक करेंगे, परिस्थितियां फिर भी परीक्षा। शक्ति है, ये शब्दों में नहीं बंधी। कभी कभी ये शक्ति तुम्हें तब दिखेगी जब तुम सबसे कमजोर महसूस करोगे, तब उठकर फिर से जियो। वही सच्ची बहादुरी है। बहादुरी केवल तलवार उठाने में नहीं है, बहादुरी सिर्फ उठकर मुस्कुराने में भी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दो ताकि औरों को भी बहादुरी की प्रेरणा मिल सके। ध्यान रखना, तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य सुख पाना ही नहीं है,
ये सीखना, बढ़ना और दूसरों के लिए प्रकाश बनना है। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, तुम्हारा अपना दिल और भी विशाल होगा। पर मदद देने का तरीका शांति और सम्मान के साथ होना चाहिए, घमंड के साथ नहीं। यदि तुम किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो नीचे बताओ, मैं आशीर्वाद भेजूंगा और एक छोटा मार्गदर्शन दूंगा। जब तुम्हारे ऊपर लोग साजिश रचे या घृणा फैलाएं, समझो ये जीवन का एक बड़ा पाठ है। उस समय अपने आप से पूछो, क्या मेरा डर वास्तविक है या केवल सोच की उपज? अक्सर हमारा डर हमारे उजाले को ढाक लेता है। डर की छाया में विचलित ना हो, उसे जानो, उसका विश्लेषण करो और फिर उसे पीछे छोड़ दो। कमेंट में लिखो तुम किस डर से जूझ रहे हो। मैं तुम्हें शब्द दूंगा। तुम्हारे पास जो भी है, जीवन, स्वास्थ्य, रिश्ते, उनकी कदर करो। छोटी छोटी खुशियां बड़ी तस्वीर में बहुत मायने रखती हैं। सुबह की पहली किरण, किसी के चेहरे पर मुस्कान, मेरे साथ एक छोटा सा संवाद, ये सब अनमोल है। ऐसे पलों को पकड़ कर रखो, क्योंकि वही तुम्हें बचाएंगे जब तूफान आएगा। अगर तुम इन छोटे पलों की कदर करते हो तो दबाओ और कमेंट में अपना सबसे छोटा पर छोटा खुशी का पल लिखो। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं, अपने भीतर की आवाज सुनो। बहुत बार हम समाज की आवाज को अपना लेते हैं और अपनी आवाज भुला देते हैं। तुम्हारी सच्ची आवाज वही है जो तुम्हें शांति देना, कि वह जो तारीफ पाने के लिए चिल्लाए। जब तुम्हारी आवाज शांत और सच्ची होगी, लोग स्वतः तुम्हारी ओर आएंगे। यदि तुम अपनी आवाज खोजने में जुटे हो तो लिखो, खोज रहा हूं। मैं तुम्हें छोटे अभ्यास भेजूंगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ असाध्य है, पर यह पल बीत जाएगा। याद रखो, अंधेरा केवल प्रकाश के बिना नहीं, बल्कि प्रकाश की तलाश का समय होता है। तुम प्रकाश खोजोगे और जब तुम खोजोगे, वह प्रकाश तुम्हारे अंदर ही रहेगा। इस संदेश को किसी ऐसे इंसान को भेजो जो अभी अंधेरे में है। शायद ये उसकी किरण बन जाए। और अंत में एक अंतिम उपदेश, प्रेम रखो पर घमंड मत रखो। शक्ति धरो पर क्रोध से ना करो। न्याय चाहो पर बदले की भावना तेरा मार्ग ना बने। जीवन में जब भी तुम्हें चुनाव करने हो, वो चुनाव हमेशा उस ओर जाना चाहिए जो आत्मा को शांति दे। शांति ही सच्ची विजय है। यदि ये संदेश तुम तक सिर्फ शब्द नहीं रहा, बल्कि अनुभव बना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करके दूसरों तक पहुंचाओ। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि ये आने वाला सोमवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस सोमवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। ये संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। ये कोई सामान्य संदेश नहीं है, ये महादेव जी का आदेश है, आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। हे भक्त, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन अब और परेशान नहीं होना। अब आपको दुखी नहीं होना है। ये महादेव जी का आदेश है कि अब आपके सभी कार्य सफल किए जाए, अब आपकी सभी इच्छा पूरी की जाए। तभी ये संदेश आपके पास आया है। ये वही संदेश है जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था, जो किसी कारण से आपके पास नहीं पहुंच पाया था। और इसी संदेश के कारण आप सफल होने वाले हैं। इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, दुख मिले हैं। लेकिन जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अब बीता समय भूलकर इस संदेश को ध्यान लगाकर ये संदेश पूरा सुने। तुम्हारी अर्जी पिछले 21 तारीख को स्वीकार हो गई थी, लेकिन इतने दिन ये संदेश आपके पास इसलिए नहीं पहुंच पाया। तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन किया जा रहा था, तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है, तुझे कुछ नहीं करना। ये संदेश पूरा सुना है और महादेव जी के बताए अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भक्त, जो जीवन में परेशानियां आनी थी वो आ चुकी है। अब घबराइए नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कोई कार्य असफल नहीं होगा। जिस प्रकार आपने अपने जीवन में बदलाव चाहा था, उसी प्रकार आपके जीवन में अब बदलाव होने वाला है।
वही जीवन आपका आने वाला है जो आपने मांगा था। महादेव जी ने आपकी सुन ली है और आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आपको आशीर्वाद देने आए हैं, अब आपको खुशखबरी देने आए हैं। वो आपसे कुछ नहीं चाहते, वो आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं जो सिर्फ आपके हित के लिए है। ये समय आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, आपको रास्ता बताने के लिए है, जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जिस रास्ते पर चलकर आप कामयाब हो जाएं। महादेव जी कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब भक्त बार बार संदेश नजरअंदाज करता है, पूरा संदेश नहीं सुनता, तो महादेव जी भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। ये आपके पास अंतिम मौका है, इस बार इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना महादेव जी भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भाग्य उदय हो गया। आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये संदेश आपके पास अपने आप आया है। इस करोड़ों लोगों की भीड़ में ये संदेश आपको अकेले को मिला है, तो इसका अर्थ है महादेव जी के आशीर्वाद से आया है। महादेव जी ने स्वयं आपके पास भेजा है और महादेव जी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं। अब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि करोड़ों की भीड़ में ये संदेश आपको खोजते हुए आपके पास पहुंचा है, तो आशीर्वाद से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वो शक्ति भी आपके पीछे महादेव जी की है। महादेव जी का आशीर्वाद है। जब भक्त के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद होता है, तो सबसे पहले उसके जीवन की दुख पीड़ा परेशानियां समाप्त होती हैं। और आपने पिछले कुछ दिनों से ये महसूस किया होगा कि आपके बहुत से कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं। जीवन में जो बहुत ही परेशानियां चल रही थी, आनंद मामा अशनर्स यही थी, वो समाप्त होने लगी है। यानी कि धीरे धीरे आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगे हैं। ये महादेव जी की कृपा है, यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है। आप अंतिम तक चलते जाइए, पूरा जीवन बदल जाएगा, सभी कार्य सफल हो जाएंगे, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में इन दुख परेशानियों का, गरीबी का, असफलता का ये सोमवार से अंतिम दिन है। इस सोमवार तक ये सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वो मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वो त्याग, आपकी वो मेहनत सब ने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आपको अब उठाया हुआ। हे मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, मैं वो जो तुम्हारे भीतर की चिंगारी को पहचानता हूं। मैं जानता हूं कब किसी ने तुम्हें अपमानित किया, कब तुम्हारे दिल से सुकून छीन लिया गया, कब तुम्हारी मुस्कान टूट गई। उन दिनों जब रातें लंबी लगती थी और आंखों से नींद भाग गई थी, मैं वहां था, मैं देखता था। पर मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं, हर घाव का अर्थ होता है और हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आ जाता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है, तो एक छोटा सा लाइक कर दो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं सुन रहा हूं। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसे मैं नहीं भूलता। जिन लोगों ने तुम्हें छोटा समझा, जिनकी बोली ने तुम्हें घृणा का अनुभव कराया, उनका अभिमान मैं तोड़ दूंगा। पर मेरे हाथ में न्याय नफरत से नहीं, न्याय से पूरा होगा। उनके कष्ट का समय आएगा, पर वो समय सजा देने के लिए नहीं। ये समय उनका चेहरा देखने और सुधरने का होगा। पर अगर वे नहीं सुधरेंगे, तो संसार की नियम निर्मित उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए विशेष दुआ करूं, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मदद लिखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब कोई तुम्हारे सुख को लूटता है, जब कोई तुम्हारी खुशी से ईर्ष्या करता है, उसे याद रखना, उसका कर्म उसे वापस आ जाएगा। ये कोई किस्मत नहीं, ये जीवन की गहराई है। जो बोओगे वही काटोगे। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम बदला लो। बदला लेने से तुम्हारा दिल और जख्मी होगा। तुम्हारा न्याय सबसे बड़ा है, तुम्हारा धैर्य। यदि तुम इस संदेश को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हो, शेयर करो।
किसी को सहारा मिलेगा। मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं, अपने आप को अनमोल समझो। दुनिया की बातें तुम्हारा मूल्य घटाती है, पर मेरा दृष्टिकोण हमेशा वही रहेगा। तुम अमूल्य हो। किसी के अपमान से तुम्हारी पहचान घटती नहीं, बल्कि तुम्हारा सच्चा रूप सामने आता है। अपने आंसुओं को शर्म महसूस मत होने दो। आंसू नदी की तरह है जो ताजगी और साफी लाते हैं। मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूं और उन्हें पवित्र मानता हूं। नीचे सब्सक्राइब बटन दबाओ अगर तुम रोजाना ऐसे संदेश सुनना चाहते हो। इससे मुझे शक्ति मिलती है तुम्हारे लिए और भी गहरा संदेश लाने की। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं उन्हें समझो, उनकी परतों में एक दर्द छिपा होता है। उनके कामों का विरोध तुम जैसे प्रेम से कर सकते हो, पर कदम ऐसा उठाओ कि तुम्हें पछतावा ना हो। मेरा आशीर्वाद उन लोगों के लिए है जो प्रेम से खड़े हैं और जो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उठो, अपनी शक्ति पहचानो। क्या तुम्हें लगता है कि इस संदेश ने तुम्हें उठने की हिम्मत दी? कमेंट में अपनी कहानी लिखो, मैं पढ़ रहा हूं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल संघर्ष नहीं है, वो तुम्हारे भीतर उजाला फैलाना भी है। जब लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, समझो कि वे अंधेरे से परेशान हैं। तुम अपनी रोशनी से उन्हें जलता नहीं, बल्कि राह दिखाना है। पर याद रखना, रोशनी बांटना मतलब हर किसी की जरूरत पूरी करना नहीं। अपनी ऊर्जा बचा कर रखो। अपना ध्यान आत्मा की शांति पर दो। वीडियो पसंद आए तो शेयर करो। किसी की जिंदगी बदल सकती है। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि तुम अकेले हो, पर मैं हमेशा पास हूं। जब तुम्हारा दिल टूटता है, तुम्हारी सांस धीमी लगती है, मैं उस शून्य में फुसफुसाता हूं, उठो, तुम अकेले नहीं। और जब तुम उठते हो, तभी तुम्हें मेरी शक्ति का आभास होता है। एक सरल सा एहसास कि तुम फिर से चल सकते हो। अगर तुम चाहो तो हां लिख कर बताओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। किसी ने तुम्हारे सपना छीने, फिर से देखो। सपने ना तो चोरी होते हैं ना खोते हैं, वे बस टाल दिए जाते हैं। तुम फिर से वही सपना उठा सकते हो, बेहतर तरीके से, ज्यादा दृढ़ता से। मैं तुम्हारी आंखों में नया दृश्यों का दर्पण भर दूंगा, पर तुम्हें चलना होगा। मेरी ऊर्जा तो मार्ग तैयार करेगी, पर कदम तुम्हारे होंगे। कमेंट में लिखो तुम्हारा छोटा सा लक्ष्य, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारी भावनाएं ईश्वर के समक्ष सबसे सच होती है। क्रोध, दुख, प्रेम, ये सब मान्य है, पर चेतावनी है। क्रोध को आग की तरह मत बढ़ने दो, उसे संभाल कर प्रकाश बनाओ। जब क्रोध तुम्हें बोलने देता है, पहले गहरी सांस लो और सोचो, क्या शब्द तुम्हारे भविष्य को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? शांत शब्द जादू करते हैं, मुखर शब्द दीवारें बनाते हैं। अगर ये बात तुम्हें समझ आई हो तो कमेंट में शांत लिखो और इसे अपने किसी मित्र को भेजो जो अभी गुस्से में है। जो तुम्हारे पास से खुशियां लूट कर ले गए, उनके लिए शोक मत करो। उनकी खुशी ना तुम्हारी कमी है, ना तुम्हारा दोष। तुम्हारी राह अलग है। अपने आप में सच्चाई खोजो। क्या तुमने किसी को सच्ची दया दी? क्या तुमने खुद के लिए समय निकाला? उन सवालों का उत्तर देना तुम्हें मजबूत बनाएगा। अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारे लिए एक छोटी प्रार्थना बोलूं तो टिप्पणी करो। प्रार्थना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए शब्द भेजूंगा। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं दिखते? मैं कहता हूं मैं हमेशा दिखता हूं, पर तुम्हारे रूप आंखों को नहीं बल्कि हृदय को देखना पड़ता है। जब तुम दूसरों के दर्द पर रोते हो, जब तुम किसी के लिए बिना दिखावे के काम करते हो, वहां मैं दिखता हूं। वही तुम्हारा महादेव है, वो जो किसी भी रूप में तुम्हारे साथ है। इस संदेश ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया हो तो लाइक और शेयर जरूर करो। ये संदेश और भक्तों तक भी पहुंचे जो नहीं सुन पा रहे हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं, विनाश का अर्थ हमेशा बुराई का अंत नहीं होता। कभी कभी ये उस पुरानी चीज की मौत है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। जो लोग तुम्हारे जीवन में वे घोल रहे थे, उनका अंत तुम्हारे लिए नया आरंभ है। पर इस नए आरंभ में दया और विवेक रखना। ऐसा करना मेरा आदेश है। जब तुम शक्तिशाली बनो तभी तुम दया दिखा सकते हो।
नीचे कमेंट में लिखो, क्या तुम किसी रिश्ते या नौकरी से मुक्त होना चाहते हो? मैं मार्गदर्शन दूंगा। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्म देखे होंगे, पर इस जीवन का मूल्य अब इस पल में। अतीत की चोटों को बार बार चुनो मत, वे तुम्हें वापस खींचती है। तुम्हारे भविष्य की चाबी तुम्हारे आज के फैसलों में है। छोटे छोटे कदम उठाओ, वो कदम जिनमें सत्य और प्रेम हो। बड़े कदम अक्सर भ्रमित कर देते हैं, छोटे से कदम तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। यदि तुम रोजाना प्रेरणा चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं हर बार नया संदेश लाऊंगा। मैं तुम्हें मजबूती का पाठ भी पढ़ाना चाहता हूं। जब लोग तुम्हें ना आंखें तो अपनी आवाज चुपचाप काम से बढ़ने दो। जो लोग तंज करते हैं उनके शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, उनके कर्मों से फर्क पड़ता है। तुम्हारा काम अपने कर्मों से दुनिया को दिखाना है कि तुम क्या हो। जब तुम अपने कर्मों से बोलोगे, दुनिया सुनने को मजबूर हो जाएगी। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाकर खुश होते हैं उन्हें मत भुलाना, पर उन्हें अधिक शक्ति भी मत दो। जब तुम उन्हें माफ कर देते हो, वो माफी उनकी कमजोरी नहीं बढ़ाती, वो तुम्हारी बशीर मानवता दिखाती है। याद रखना, माफ करना तुम्हें हल्का करता है, ना कि उनके लिए पुरस्कार देना। अगर तुम माफ करने के लिए तैयार हो तो माफ टाइप करो। तुम्हारे अंदर अविश्वसनीय आपको दिखाई नहीं दे रहा, यानी वो दो तरह का जीवन जी रहा है। एक तो वो जीवन जी रहा है जो वो अपनी खुशी के लिए जी रहा है, और एक वो जीवन जी रहा है जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। और दोनों ही जीवन वह अलग अलग जी रहा है। इसका कारण क्या है, ऐसा वो क्यों कर रहा है, आज की इस रीडिंग से आपको पता चलेगा। और ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो कहीं ना कहीं कोई देवी शक्ति आपसे प्रसन्न है, और आपके परिवार के उस व्यक्ति के बारे में वह देवी शक्ति चाहती है कि आपको पता चले उसके जीवन जीने के पीछे की वजह क्या है। कहीं ऐसा कोई कारण है जिसे आपको जानना चाहिए, और उसकी इस दोहरी जिंदगी को समाप्त करना चाहिए। उसकी जिंदगी हो वो एक हो जो कि आपके सामने हो, आपके सामने वो सब कुछ करे। कुछ ऐसी बातें जो पीछे हो रही है, जो वो विवश हो रहा है आपको ना बताने के लिए, कहीं ना कहीं छुपाने के लिए। उसकी असली वजह क्या है और क्यों ऐसा आपसे कुछ बातों को छुपाया जा रहा है। अगर वो नहीं बता रहा है या बता रही है तो इसके पीछे की मेन वजह क्या है, अगर आप जानेंगे तो निश्चित ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्योंकि देवी शक्ति चाहती है कि आप उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जाने, क्योंकि वो आपके परिवार का है, आप उस पर विश्वास करते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी हर बात आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि आप उसके परिवार के बड़े हैं। या फिर आप उस कुछ ऐसे लगते हैं जिसकी वजह से आपके सामने सभी सच्चाई या होनी ही चाहिए, और इसी वजह से आपके सामने ये डाउनलोड अचानक से आया है और अपने इसको सुनना शुरू कर दिया। इसलिए अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान से रीडिंग को सुने और समझें, क्योंकि आपके परिवार के उस सदस्य के बारे में कुछ ऐसी बातें आपने महसूस भी की होंगी। वो अचानक से एकदम बाहर चला जाता है, अचानक से अपने रूम का गेट लॉक कर लेता है, कहने के बाद भी कहता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं। या फिर वो जब बाहर जाता है तो आप उससे पूछते हैं कि वो क्यों जा रहा है, तो वो कुछ ऐसे जवाब देता है जो जवाब आपको संतुष्ट नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि वह कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं बता रहा, जिन्हें वो छुपा रहा है। कहीं ना कहीं आपको संदेह तो होता है, लेकिन आपको वास्तविकता पता नहीं चल पाती। आप उसकी गोलमोल बातों में घूम कर रह जाते हैं। तो उसके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जो आपको पता नहीं चल पा रहा है, और अगर पता है भी तो आपको पूरी तरह से आभास नहीं है। वो सच्चाई आपके सामने अभी तक नहीं आई है जो आपको आज इस रीडिंग में पता चलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह किसी ऐसी बात की वजह से विवश है कि वो नहीं चाहता कि आपके सामने वो सच रखा जाए, वो बात आपको पता चले। वो बताना चाहता है, लेकिन समय आने पर, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आपको वो बात पहले से ही पता, जिससे कि आप उसकी बात को समझे, उसे सपोर्ट करें, उसके जीवन के बारे में आप सब कुछ जाने, और उसकी जो परेशानी है यानी दुविधा है न बताने की, किसी बात को अपने मन में रखने की, वो क्यों है, और इस परेशानी को भी आपको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके परिवार का अगर बच्चा किसी ऐसी बात को महसूस कर रहा है तो निश्चित ही
आपको वो बात समझनी अत्यंत आवश्यक है कहीं ना कहीं। जब परिवार का कोई व्यक्ति बड़े व्यक्तियों पर विश्वास रखता है और बड़े व्यक्ति छोटों पर विश्वास रखते हैं, तो उन विश्वास पर बड़े तो छोटों के लिए खरे उतर पाते हैं, लेकिन छोटे जो उनके होते हैं, जिनका अभी आने वाला जो भविष्य उनके सामने पड़ा होता है, वे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करने लग जाते हैं, या उनके मन के अंदर कोई ऐसी बात चलती है जिसे वे व्यक्त नहीं कर पाते, जिसे अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, बार बार महसूस करते हैं, बार बार सोचते हैं, और उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि वे परिवार के उस व्यक्ति को अगर कोई ऐसी बात बताते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा, उसका असर आप पर कैसा होगा, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, अच्छा रिएक्शन होगा या फिर आपका कोई ऐसा कठोर वाला रिएक्शन होगा। ये बात उन्हें बहुत ज्यादा भयभीत कर देती है आपके लिए सोचकर, और उसी जगह वे रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके जीवन में भी आपके छोटे के साथ 50 प्रपर नहीं तो 10 प्रपर, 10 प्रपर नहीं तो 5 प्रपर ऐसा जरूर है। और आज की ये रीडिंग आपको सुनने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि ये रीडिंग 2 भागों में बताई जाएगी, और इस बात का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपके परिवार में अगर आपसे छोटे ऐसी क्रिया कर रहे हैं, ऐसी बात सोच रहे हैं, ऐसा उनके जीवन में हो रहा है, तभी ये रीडिंग आपसे मेल खाए। और जितनी रीडिंग आपसे मेल खाए उतनी रीडिंग ले ले, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दे। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना है, सुनकर समझना सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। और किसी भी बात को एक समझदारी से काम लेने में ले, यानी आप इस बात का उल्टा अर्थ ना लगाएं। जैसी बात आपको यहां दी गई है उसे अपने जीवन में ठीक वैसा ही उतारे और वैसा ही समझे। ठीक है, चलिए जय भोलेनाथ जी, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि उनके परिवार का वो व्यक्ति क्या सोचता है, उसके जीवन में ऐसा क्या है जो परिवार के कुछ लोगों को पता नहीं है। जय भोलेनाथ जी, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें, उन्हें बताएं और उनके परिवार का वो व्यक्ति क्या महसूस करता है, क्या सोचता है, ऐसी कौन सी बात है जिसे वो नहीं बता पा रहा है। और आपके परिवार के उन सदस्य को ये बात जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय रहते अगर पता चल जाए तो आपके आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है, और कहीं ना कहीं आपका जीवन और उनका जीवन बहुत ज्यादा स्पष्ट रहता है। यानी आपके जो छोटे हैं, चाहे वो आपके बच्चे हो, भाई बहन हो, या आपके कोई अपने ऐसे जो छोटे हैं, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर वे ऐसे में थोड़ा भी रास्ता भूलते हैं तो निश्चित ही आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें समझाएं। सबसे पहले तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपके परिवार का व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसका जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा भोला है, बहुत ज्यादा प्यारा है। कहीं ना कहीं जब भी आप उसे देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रेम आता है उसके ऊपर। आप उसे देखते ही कई गुना प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पूरे दिन की थकान उसे देखते ही दूर हो जाती है। आप चाहे कितने भी तनाव में हो, लेकिन उसका चेहरा देखते ही आपका आधा तनाव दूर हो जाता है, आपकी परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि आपको ये बात महसूस होने लगती है कि आप उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यानी आपके जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष चल रहा हो, आपके जीवन में आप कितनी भी परेशानियों का सामना कर रहे हो, चाहे आप कितना भी काम में व्यस्त हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए, उनके भविष्य के लिए, चाहे वे आपके बच्चे हो या फिर आपके छोटे भाई बहन हो, या कोई भी ऐसा अपना जो कि आपसे छोटा हो। और कहीं ना कहीं आप इस बात को महसूस कर पाते हैं कि आप उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। निश्चित ही आपका रो रहा हूं, ये 2 चीजें तुम्हारे सभी परिवार को देकर जाऊंगा, लेकिन ये संदेश केवल 1% ही लोग देख पाएंगे। महादेव जी का संदेश, क्योंकि आज मैं कहानी नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई को स्पर्श कर रहा हूं। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हारी सांसों की गति जानता हूं, तुम्हारे मन में उठने वाले हर प्रश्न से परिचित हूं, तुम्हारे आंसुओं का दर्द, मुझे जहां मुस्कान के पीछे छिपी पीड़ा भी मैं देख रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो,
लेकिन मैं हर उस रात तुम्हारे पास बैठा रहा जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारे भीतर की टूटन को देखता रहा और फिर भी तुम्हें खड़े होते देखा, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारी रण बन चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें 2 चीजें देने आया हूं। पहली है धैर्य और दूसरी है दिशा। धैर्य इसलिए क्योंकि तुमने बहुत जल्दी परिणाम मांगे, और दिशा इसलिए क्योंकि तुमने सही कर्म किए लेकिन सही मार्ग पर विश्वास खो दिया। सुनो, ये संदेश किसी डर के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। अगर इस क्षण तुम्हारा मन हिल रहा है तो समझो मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है, इन्हें जीना है। तुम्हारे जीवन में जो देरी है वो दंड नहीं है, वो तैयारी है। और जो रुकावट है वो अस्वीकृति नहीं है, वो सुरक्षा है। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन मैं आगे देखता हूं और जानता हूं कि जो होने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से बड़ा है। इसीलिए जब भी मन भारी हो तो कुछ क्षण रुककर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि स्मरण में शक्ति है और शक्ति में समाधान है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के बीच मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करता हूं। अगर तुम्हें मेरे शब्दों में सच्चाई महसूस हो रही है तो अभी मन ही मन संकल्प लो और इस संदेश को आगे बढ़ाओ किसी एक ऐसे व्यक्ति तक जिसे उम्मीद की आवश्यकता है। और अगर तुम्हारा हृदय अनुमति दे तो इस नीलकंठ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां शब्द नहीं ऊर्जा प्रवाहित होती है। और कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, भरोसा, क्योंकि भरोसा ही वह पुल है जो तुम्हें मुंह तक लाता है। अब आगे सुनो। तुमने बहुत कुछ सहा है बिना शिकायत के, और यही कारण है कि मैं स्वयं तुम्हें ये संदेश दे रहा हूं। लोग तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे परिवार पर जो चिंता का बादल रहा है वो अब झंझटने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे घर की देहरी पर रक्षा का त्रिशूल स्थापित कर चुका हूं। आने वाले समय में जो समाचार मिलेगा वो तो यगावह तुम्हारे आंसुओं को राहत में बदल देगा। और ये वादा मैं हवा में नहीं करता, मैं शाश्वत सत्य हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुम्हारी पीठ पीछे बातें करता रहा है वो स्वयं अपने कर्मों के भार से थकने वाला है। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्याय मेरा कार्य है और तुम्हारा कार्य केवल सत्य पर टिके रहना है। तुमने जो खोया है वो समाप्त नहीं हुआ, वो केवल स्थान बदल रहा है ताकि बेहतर रूप में तुम्हारे पास लौट सके। इसलिए जब मन कहे कि सब खत्म हो गया है, तब याद रखना कि अंत नहीं, ये आरंभ है। और अब दूसरी चीज जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो है दिशा। ध्यान से सुनो। अपनी ऊर्जा को हर किसी को समझाने में मत गवाओ, अपनी शांति को हर बहस में मत भेजो, और अपने सपनों को हर कान में मत रखो, क्योंकि कुछ कान केवल शोर सुनते हैं। भविष्य नहीं, तुम्हें आने वाले दिनों में एक निर्णय लेना होगा, और वो निर्णय कठिन लगेगा, लेकिन वही तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगा। डर को पहचानो, लेकिन उसे चलाने मत दो, क्योंकि जिसने मृत्यु को गले लगाया है बचती बतलाए है, वो भय से मुक्त है। और मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर साहस बनकर प्रकट होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर इस संदेश का कोई वाक्य तुम्हारे हृदय में गूंज रहा है तो समझो ये संयोग नहीं है, ये चयन है। और अब एक और छोटी सी बात, इस संदेश को साझा करने से तुम्हें कुछ खोना नहीं है, लेकिन किसी और को जीवन का संकेत मिल सकता है। इसलिए शेयर करना केवल तकनीक नहीं, सेवा है। अब आगे बढ़ते हैं। तुम अपने अतीत को बार बार दोहराते हो और वर्तमान को दोष देते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने वर्तमान को साधो, क्योंकि वही भविष्य का बीज है। हर सुबह जब आंख खुले तो एक क्षण मुझे धन्यवाद देना, चाहे परिस्थिति जैसी जैसी भी हो, क्योंकि कृतज्ञता वो मंत्र है